इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला बन गया है, जिसमें आने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के लगभग सभी राज्यों से यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और सिर्फ देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालुओं का यहां आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस महाकुंभ में बढ़ती सनातनियों की भीड़ देखकर विपक्षी खेमे में बैठे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मिर्ची लग रही है। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ की वजह से जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में जाम की समस्या सामने आई है, तो वहीं अमृत स्नान के समाप्त होने के बाद माघी पूर्णिमा से पहले संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम देश के अलग अलग राज्यों से आता जा रहा है और इसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर तक का लंबा जाम भी दिखाई दे रहा है। महाकुंभ को लेकर बढ़ने वाली भीड़ को मैनेज करने और जाम की समस्या से पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जोन के एडीजी और ट्रैफिक एडीजी को भी तुरंत इसका समाधान निकालने का आदेश दिया है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो महाकुंभ के आयोजन को लेकर शुरू से ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, उन्होंने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़, बढ़ती संख्या और उत्साह को महज जाम से जोड़कर सियासी बाण यहां पर चलाए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ट्वीट्स का जवाब बड़े कड़क अंदाज में दे दिया है। क्या है महाकुंभ पर होती सियासत का अपडेट और क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव को करारा जवाब, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल महाकुंभ के आयोजन को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौनी अमावस्या के सबसे बड़े स्नान के बाद बसंत पंचमी पर हुए आखिरी अमृत स्नान के पश्चात यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी सामान्य होगी। लेकिन 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ के महाआयोजन के लगभग एक महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं हुई है, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक बढ़ गई है। और इसी वजह से अलग अलग राज्यों से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन को मजबूरन श्रद्धालुओं को वापस लौटाने को कहा जा रहा है। और बढ़ती भीड़ की वजह से लगने वाले जाम को लेकर भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि फिलहाल के लिए वो अपनी प्रयागराज की यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दें। लेकिन महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था और सनातन को मानने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से लगने वाले जाम की जो समस्या बन रही है, उससे से जल्द सभी को उबारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जोन के एडीजी और ट्रैफिक एडीजी दोनों ही उच्चाधिकारियों को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने का सख्त आदेश दिया है। मगर जहां जाम की समस्या से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त आदेश दे रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पर भी सियासत खेलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सनातनियों का एकजुट होना रास नहीं आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। तो वहीं पिछले 3 दिन से लगातार वो महाकुंभ पर फोकस करते हुए ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीबीसी के 8 फरवरी के एक वीडियो को एक्स पर 10 फरवरी को शेयर करते हुए लिखा, प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किस योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। तो वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के अलावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल पर 10 फरवरी को ही 3 और भी ट्वीट्स किए थे। अपने एक और ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट,
और फिर तमाम बातें लिखी। लेकिन इस ट्वीट में इन बातों का जिक्र करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने हमला बोला और उन पर वार करते हुए लिखा, हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। वहीं इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जाने को लेकर भी तंज कसा है और इसी ट्वीट में उस पर तंज करते हुए लिखा, कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है, श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अगले ट्वीट में गंगा सफाई का मुद्दा उठाया और लिखा कि इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी दूषित और धूमिल हो रही है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर जो नकारात्मक राजनीति का आरोप लग रहा है, तो अखिलेश यादव ने महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतारों की एक तस्वीर साझा की है और उस तस्वीर को साझा करते हुए एक्स पर ट्वीट कर लिखा, जनहित में अच्छी सलाह देना ही सकारात्मक राजनीति है। अखिलेश यादव के इन आरोपों और राजनीतिक प्रहारों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज खुलकर जवाब दे ही दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर उसे करारा जवाब देते हुए कहा, प्रयागराज में 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। भारत और चीन के बाद दुनिया के किसी देश की आबादी 45 करोड़ नहीं है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर डुबकी लगाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि महाकुंभ समरसता और आस्था का संगम है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करके सभी श्रद्धालु एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था। ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन के विरोध में सदैव खड़े रहते हैं और दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। गौरतलब है कि इस बार के महाकुंभ को लेकर लोगों के बीच एक प्रचार किया गया था और वो प्रचार ये था कि ये महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है, जिसके चलते इस बार प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वालों की संख्या में इतना इजाफा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में वो भी आए और संगम में स्नान करे। तो वहीं महाकुंभ के प्रचार और योगी सरकार के भरोसे पर सनातन धर्म से जुड़े लोगों का तांता यहां यानी महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या यहां ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं को यह भी समझना होगा कि यह महाकुंभ हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है, न कि 144 साल बाद। और आज से 12 साल बाद 2037 में पुनः इसे आयोजित किया जाएगा और उससे पहले 2031 में अर्धकुंभ का भी आयोजन होना है। हालांकि महाकुंभ में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सड़क जाम की समस्या खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सख्त हिदायत देते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने का आदेश दिया है। लेकिन जहां एक ओर जिन हिंदुओं को विपक्षी दल सिर्फ जातियों में बांटकर अपनी सियासत खेलते थे और मुसलमानों को एकजुट करके उनका वोट हासिल किया करते थे, तो वहीं अब उनके सामने जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं और उनका जन सैलाब इन विपक्षी दलों को दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर इनके मन में बनता जा रहा है कि अब हिंदुओं की एकजुटता से 10 सीटों के उपचुनाव में जो हार मिली है विपक्ष यानी इंडी गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को, उस करारी शिकस्त ने उनके मन में भय पैदा कर दिया है कि कहीं अगर हिंदू एकजुट हो गए तो 2027 में सत्ताधीश बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर अपने कटाक्ष कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब
आप सभी के सामने है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के जवाब और अखिलेश यादव के लगातार आने वाले ट्वीट्स को लेकर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।